नमस्कार, मैं डॉक्टर खान आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे फल के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे हम में से लगभग हर कोई हेल्दी समझकर बिना सोचे समझे खा लेता है, पपीता। क्लिनिक में अक्सर जब मैं अपने मरीजों से उनके खान पान के बारे में पूछती हूँ तो बहुत से लोग गर्व से बताते हैं कि वे रोज पपीता खाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह पाचन के लिए अच्छा है, विटामिन से भरपूर है और शरीर को साफ रखने में मदद करता है। और ये बात गलत भी नहीं है। पपीता सच में एक बहुत ही फायदेमंद फल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और पाचन को बेहतर करने वाले एंजाइम्स जैसे पपेन भरपूर मात्रा में होते हैं। कई बार हम डॉक्टर भी मरीजों को बीमारी के बाद रिकवरी के दौरान पपीता खाने की सलाह देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी और थोड़ी संवेदनशील बात साझा करना चाहती हूँ। हर चीज जो फायदेमंद होती है वह हर व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति में सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं है। यही बात पपीते पर भी लागू होती है। मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों यह मानते हैं कि कुछ खास परिस्थितियों में कुछ खास लोगों के लिए यही पपीता नुकसानदायक साबित हो सकता है। कई बार यह नुकसान हल्का होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर भी हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको एक डॉक्टर के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ 5 ऐसे समूहों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें पपीता खाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर बात बहुत सरल भाषा में समझाऊं ताकि आप इसे अपने परिवार तक भी पहुंचा सकें। सबसे पहले बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई महिला गर्भावस्था में है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए। कई लोग इसे सिर्फ एक परंपरा या पुराने जमाने की बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण मौजूद है। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खतरा मुख्य रूप से कच्चे या अधा पके पपीते से होता है। कच्चे पपीते में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे लेटेक्स कहा जाता है। यह वही तरह का लेटेक्स है जो रबर में पाया जाता है। जब यह शरीर में जाता है तो यह कुछ ऐसे हार्मोन की तरह व्यवहार कर सकता है जो गर्भाशय को संकुचित करते हैं। आसान भाषा में समझें तो यह गर्भाशय में हल्की हल्की ऐंठन या सिकुड़न पैदा कर सकता है। अब समस्या यह है कि गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में गर्भाशय बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसमें बार बार संकुचन होता है तो इससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि हम डॉक्टर विशेष रूप से सलाह देते हैं कि गर्भवती महिलाएं कच्चा या आधा पका पपीता बिल्कुल न खाएं। पका हुआ पपीता सामान्य मात्रा में आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपने मरीजों को यही सलाह देती हूँ कि अगर कोई भी संदेह हो तो अपने डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह जरूर लें। हर महिला की स्थिति अलग होती है और उसी के अनुसार निर्णय लेना सबसे सही रहता है। अब मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहती हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर आप एक पुरुष हैं और आप परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, खास तौर पर पपीते के बीजों को लेकर। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि पपीते के बीजों में ऐसे तत्व हो सकते हैं जो शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गतिशीलता को कम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से पपीते के बीजों का सेवन करता है तो यह उसकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। मैं यह नहीं कह रही कि 1-2 बार खाने से कोई बड़ी समस्या हो जाएगी, लेकिन अगर आप सच में बेबी प्लान कर रहे हैं तो सावधानी रखना समझदारी है। अब दूसरे समूह की बात करते हैं जो थोड़ा तकनीकी है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इसे हम मेडिकल भाषा में लेटेक्स फ्रूट सिंड्रोम कहते हैं। अगर आपको रबर के दस्ताने पहनने से खुजली होती है, गुब्बारे फुलाने पर एलर्जी होती है या लेटेक्स से जुड़ी कोई समस्या होती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को लेटेक्स से एलर्जी होती है उन्हें कुछ फलों से भी एलर्जी हो सकती है और पपीता उनमें से एक है। इसका कारण है क्रॉस रिएक्टिविटी, यानी पपीते में मौजूद कुछ प्रोटीन और लेटेक्स में मौजूद प्रोटीन की संरचना काफी मिलती जुलती होती है। जब आप पपीता खाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भ्रमित हो सकता है और उसे हानिकारक समझकर प्रतिक्रिया दे सकता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? होठों में सूजन, मुंह या गले में खुजली, त्वचा पर रैशेज और गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। अगर आपको पहले से कीवी या एवोकाडो जैसे फलों से एलर्जी है तो भी आपको पपीता खाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा समूह है वे लोग जो दिल या खून से जुड़ी दवाइयां ले रहे हैं। यह जानकारी खास तौर पर हमारे घर के बुजुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति खून को पतला करने वाली दवा ले रहा है, जैसे वॉरफ्रिन, तो पपीता खाने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। पपीता इन दवाओं के असर को बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका खून जरूरत से ज्यादा पतला हो सकता है। इससे क्या खतरा होता है? अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो खून रुकने में ज्यादा समय लग सकता है। गंभीर मामलों में अंदरूनी रक्तस्राव का खतरा भी हो सकता है, जो कई बार तुरंत पता भी नहीं चलता। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाली दवा जैसे एमियोडेरोन ले रहा है, तो पपीता उसकी मात्रा को शरीर में बढ़ा सकता है, जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा अपने मरीजों से कहती हूँ, अगर आप किसी भी तरह की रेगुलर दवा ले रहे हैं तो अपनी डाइट में बड़े बदलाव करने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करें। अब चौथे समूह की बात करते हैं, जो आज के समय में बहुत आम है, डायबिटीज और थायराइड के मरीज। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर क्या पपीता डायबिटीज में खा सकते हैं? और मेरा जवाब होता है, हाँ, खा सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ। पपीता लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है, यानी यह शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता। लेकिन अगर आप पहले से शुगर कम करने की दवाइयां ले रहे हैं और साथ में बहुत ज्यादा पपीता भी खा रहे हैं, तो आपकी ब्लड शुगर जरूरत से ज्यादा नीचे गिर सकती है। इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके लक्षण हो सकते हैं चक्कर आना, पसीना आना, कमजोरी महसूस होना, दिल की धड़कन तेज होना। इसलिए अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो पपीता जरूर खाएं, लेकिन मात्रा नियंत्रित रखें और अपनी शुगर लेवल नियमित रूप से चेक करते रहें। थायराइड के मरीजों के लिए भी एक बहुत जरूरी बात है, अगर आप सुबह खाली पेट थायराइड की दवा लेते हैं, जैसे लेवोथायरॉक्सिन, तो उसके तुरंत बाद पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पपीता पेट के एसिड को कम कर सकता है, जिससे दवा का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता और उसका असर कम हो जाता है। इसलिए कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर जरूर रखें। अब आखिरी समूह की बात करते हैं, जिसे मैं 2 हिस्सों में समझाना चाहूंगी। पहला, वे लोग जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या है। पपीते में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जो सामान्यतः फायदेमंद है, लेकिन जब यह शरीर में ज्यादा मात्रा में जाता है तो यह ऑक्सैलेट में बदल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन बनने की प्रवृत्ति है, तो ज्यादा विटामिन सी उसकी समस्या को बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको पपीता पूरी तरह छोड़ देना है, लेकिन इसकी मात्रा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। दूसरा हिस्सा है आयुर्वेद से जुड़ा विरुद्ध आहार। बहुत से लोग पपीता और दूध को मिलाकर शेक बनाकर पीते हैं। स्वाद में यह अच्छा लग सकता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह संयोजन सही नहीं माना जाता। पपीता गर्म तासीर का होता है और दूध ठंडी तासीर का। जब ये दोनों साथ में जाते हैं तो यह पाचन अग्नि को प्रभावित कर सकते हैं। लंबे समय में इससे त्वचा संबंधी समस्याएं, एलर्जी या पाचन गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि पपीते को हमेशा अकेले खाया जाए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि पपीता एक बहुत ही अच्छा फल है। इसे डरकर नहीं, बल्कि समझदारी से खाइए। अगर आप गर्भवती हैं, एलर्जी से ग्रस्त हैं, कोई विशेष दवा ले रहे हैं, डायबिटीज या थायराइड के मरीज हैं, या किडनी स्टोन की समस्या है, तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर शरीर की जरूरतें भी अलग होती हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से व्यक्तिगत सलाह लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। कई बार सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा होती है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।